तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, जिसका आपको दोस्तों बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि कब से कब आप फॉर्म भर सकते हो, कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन से नए डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, और क्रिशियल डेट से जो आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात करेंगे कि कौन कौन सा कब का चलेगा। ठीक है, और टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव है, मेंस के एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव है। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे और कौन से डिपार्टमेंट में नई वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि आपको दोस्तों लास्ट डेट जो आपको फॉर्म फिलअप की है वो है आपकी 22 जून। ठीक है, 22 जून को रात के 11 बजे तक दोस्तों आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है फिलअप करने में, तो आप दोस्तों जो है उसको ठीक कर सकते हैं 29 से लेकर 1 जुलाई के बीच में। टीयर 1 का पेपर आपका दोस्तों अगस्त सितंबर में होगा और मेंस का पेपर दोस्तों आपका दिसंबर 2026 के अंदर होगा। ये टेंटेटिव है। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी दोस्तों अच्छे तरीके से करते रहें। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी दोस्तों आई है इस बार। दोस्तों जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिस स्टेट कैडर। ठीक है, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर, यानी कि दोस्तों ये एक नई चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टेट कैडर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर सेंट्रल कैडर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल से मैं देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों ये वाली वैकेंसीज हैं आपकी सारी की सारी। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों जो आपकी वैकेंसीज सीबीएन में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में दोस्तों अभी तक मैं बात करूं तो 0 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। तो बाकी ये वैकेंसीज और आ सकती हैं। और दोस्तों जो है यहाँ पर और देख लेते हैं क्या कुछ है। ऑडिटर में दोस्तों कैग का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। अभी तक इन्होंने भी वैकेंसीज नहीं बताई है, कैग वालों ने भी आरटीआई लगा रखी है, निकाल लेंगे, खोद के निकाल लेंगे भाई, कहीं से भी मिलेगी। ठीक है, तो चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब तो यहाँ पर दोस्तों जो है बताई गई है कि टोटल वैकेंसीज आपकी 12,256 वैकेंसी यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो जोन वाइज वगैरह दोस्तों इन्होंने कहा कि जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय कमीशन, क्योंकि भाई जोन वाइज वैकेंसीज नहीं पता चलता है। ठीक है, वो दोस्तों आरटीआई के माध्यम से ही पता लगता है। ठीक है, जो कि दोस्तों अब मैं आपको बताते हैं। ठीक है, तो अब हम दोस्तों इसका कैटेगरीज वगैरह का देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एज लिमिट दोस्तों आपकी जो है 1/8/2026 के अकॉर्डिंग दोस्तों जो है ये मानी जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख लेना। और आगे देख लेते हैं हम दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ जो है नोटिफिकेशन, जो जो मेन चीजें आएंगी वो मैं आपको दोस्तों बताता चलूंगा। प्रोसेस ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो सर्टिफिकेट्स का दोस्तों जो है कब तक का होना चाहिए, ये दोस्तों इन्होंने यहाँ पे बोर्ड वगैरह कर रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है बता रखा है यहाँ पर क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS ESM स्टेटस और एनी अदर विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ, यानी कि 22 जून से पहले का आपका नोटिस जो है जारी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों लिख रखा था क्रूशियल डेट here does not mean that the date of certificate should be before the closing date of application. It means that on the crucial date the candidate must fall under the category as applicable। भाई इसका बना होना चाहिए, मतलब इन्होंने कहा कि लास्ट डेट से पहले का नहीं, जब प्रोड्यूस करने उससे पहले का भी चल जाएगा। However, a person seeking appointment on the basis of reservation EWS category must ensure that he possesses income certificate financial year 2026-27 का और फाइनेंशियल ईयर आपका 2025-26 का बना होना चाहिए इन अकॉर्डेंस, और ये सब चीजें ना उसके अंदर लिखी होनी चाहिए जो आपका EWS है। तो भाई मैं आपको रिकमेंड पता क्या करूंगा कि भाई EWS और OBC वालों के लिए खासकर वो अपना सर्टिफिकेट 22 जून से पहले पहले बनवाने की कोशिश कर लें, सही फॉर्मेट में, और स्टेट कैडर का ही बनवाएं। ठीक है, बाद में आप दोस्तों अभी सीजीएल 2025 वालों की बहुत क्यूरी आ रही है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत बार समझाता हूँ लेकिन दोस्तों आप लोग फिर भी नहीं मानते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो अभी दोस्तों बनवा लेना आप। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी एक तो मेन। और हम आगे चल लेते हैं। अब इसके अंदर क्या कुछ दोस्तों जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी दोस्तों वो मैं आपको बताता चलूँगा। अब दोस्तों ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। भाई 1/8/2026 से पहले पहले आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, सिंपल ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, इसके लिए कोई वो नहीं मांगा है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर। ठीक है, तो बस ये भी दोस्तों सिर्फ इसी के अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अच्छा, इसमें क्या है स्टेट कैडर में, इन्होंने कहा कि
Proficiency in a regional office language of the state, that is ability to read, write, speak and understand the language with proficiency at the matriculation level. Candidate must possess a certificate of in the regional office language of the state concerned at the level of secondary from the recognized। यानी कि इसका भी दोस्तों जो है अभी मैं बता दूंगा कि भाई उसको उस स्टेट की आपको जो है वो आनी चाहिए लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों देखना पड़ेगा। अभी इसमें भी यही कर रखा स्टेट कैडर में भी। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से मैं दोस्तों आपको बाद में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, जीएसओ का दोस्तों आप सभी को पता ही है, एसआई ग्रेड 2 का हो गया। और आगे चल देते हैं दोस्तों, जो कुछ भी इसके अंदर आएगा। ये दोस्तों आपका आ गया टीयर 1 का। ठीक है, टीयर 1 में दोस्तों जो आपका सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, वही दोस्तों वही पैटर्न है, वही क्वेश्चंस हैं, बस अब आपको दोस्तों 15-15 मिनट मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। मेन बात ये है, यानी कि मैथ के लिए भी आपको 15 ही मिनट मिलेंगे 25 क्वेश्चन करने के लिए। और मेंस के सिलेबस में दोस्तों जो है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, वही मैथ और रीजनिंग के लिए इसमें दोस्तों क्या किया गया है, 1 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि 30 मिनट मिलेंगे स्केल इसमें भी, यानी कि मेंस के अंदर भी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, मैथ रीजनिंग। अब दोस्तों इंग्लिश और जीके इसके अंदर भी दोस्तों क्या किया गया, 1 आवर विद सेक्शनल टाइम ऑफ 40 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, 40-40 मिनट मिलेंगे भाई। ठीक है, फॉर ईच सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी एंड कम्प्रीहेंशन एंड 20 मिनट्स फॉर सब्जेक्ट बी। अच्छा, इसमें ऐसा किया गया दोस्तों 40 मिनट्स तो मिलेंगे आपको जो है इंग्लिश के लिए और 20 मिनट्स आपको मिलेंगे जीके के लिए। ठीक है, एक बार ऊपर वाले में भी देख लेते हैं कि कोई बदलाव तो नहीं है ऐसा। ऊपर वाले में दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल वही टाइमिंग लिखा गया है कि आपको टाइमर दिया गया है। कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, वही 20 क्वेश्चन आने हैं मेंस में, वही टाइपिंग दोस्तों सभी के लिए होगी। फिर स्टैटिक्स का होगा, फिर ये होगा, कोई वो नहीं आया इसके अंदर जो चल रही थी अफवाहें, डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसा वैसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस आप लोगों ने अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लेने हैं, अपनी दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप सीजीएल 2026 के लिए एक ग्रुप चाहते हैं तो दोस्तों मैंने एक ग्रुप का लिंक दे दूंगा मैं आपको, उसके अंदर अपने सीजीएल 26 के बढ़िया से जुड़ जाना, उसके अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, तो तैयारी दोस्तों जो आपकी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पर सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी चार्ट वगैरह भी आपको मिलती रहेंगे। थैंक यू।